हेलो एवरीवन। तो आज हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। हम निकलने वाले हैं वाराणसी, काशी के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है और उसकी बेटी का मुंडन है, बर्थडे है, रामायण है। और ये मेरी भतीजी है छोटी सी, यहाँ पे सबसे पहले उसकी तैयारी हो रही है। उसने अपना बैग लगाना शुरू कर दिया। ये बैग वैसे बोल भी रही है मैंने ही दिया था इसको, तो ढेर सारी चीज़ें इसमें रख रही है। तो अब हम निकल पड़े हैं काशी के लिए। मॉर्निंग में बहुत जल्दी हम लोग निकले हैं क्योंकि बहुत लंबा रास्ता होता है नोएडा से काशी ना, मतलब समझ लीजिए 12-13 घंटे लगते हैं। बीच में हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम दोनों ने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एक तरह से थोड़ा सा मौज मस्ती किया, फोटो शूट वगैरह किया क्योंकि टाइम बहुत कम यहाँ पे देना था क्योंकि जर्नी जो थी हमारी बहुत लंबी थी। तो अब यहाँ पे हम लोग पूरा दिन मतलब सफ़र में बिताने के बाद से आ गए हैं अपनी सिस्टर के वहाँ। तो यहाँ रामायण दिन में ही शुरू हो गया था, तो सबसे पहले हम लोग फ्रेश वगैरह होके और फिर बैठे हैं पूजा में। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए थे। हम लोग को आते आते मतलब समझ लीजिए शाम को 6-6:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे हैं। सुबह मॉर्निंग में 5-5:30 के आसपास निकले हुए। तो यहाँ पे सब लोग जो है आराम से पूजा कर रहे हैं। और ये मेरी जो बहन की बेटी है जिसका भी मुंडन हुआ था, और मुंडन में हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि दूरी से सब कुछ अटेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुंडन, बर्थडे सब कुछ एक ही साथ था, तो बस 1-2 दिन जो है मुंडन का हमने मिस कर दिया। तो अभी रामायण में अगले दिन, ये सुबह की बात है जब रामायण का हवन होने वाला होता है। जैसे रामायण तो 24 घंटे का चलता है, तो हम लोग फिर से सुबह नहा धो के और आ गए हैं क्योंकि अब हवन की तैयारी हो रही है। तो वो प्रीसू भी खेल रही है यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने दादाजी के साथ। जो मेरी सिस्टर की बेटी है उसका नाम प्रीसा है, हम लोग प्यार से उसको प्रीसू बुलाते हैं। तो उसको ये सब देख के चीज़ें बहुत अच्छा लगता, पूरी बहुत ही मस्ती किया उसने, खेल खेल रही है वहाँ पे। और फिर यहाँ पे हवन शुरू हो गया है, तो सब लोग आरती के लिए फिर खड़े हो गए हैं क्योंकि अब इसका समापन होना है। इसके बाद से फिर थोड़ा सा बच्चों ने खेला, यहाँ पे खाने पीने का शुरू हो गया। फिर शाम को आ गई पार्टी की बारी। तो इसी दिन इसका बर्थडे आता है और ये हम लोग आ गए लेके। मेरी सिस्टर है, उसके हस्बैंड है और छोटी सी प्रीसू है, बर्थडे गर्ल है आज ये। तो ये बर्थडे जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हम लोग लॉन में पहुँच गए हैं। तो यहाँ का जो डेकोरेशन है आप देख सकते हैं। धीरे धीरे अभी गेस्ट आ रहे हैं, मेरे पापा दिख रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा थी वहाँ पे। बस छोटे वाले भाई और भाभी नहीं आ पाए थे, बाकी के सब लोग इकट्ठा थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था और हम सब ने मिल के यहाँ पे फिर फ़ोटो शूट वगैरह किया। और जो हम लेडीज़ों का काम होता है खाना पीना, तो सबसे पहले चटोरपंती शुरू हो गई। जैसे नूडल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने देखा तो पहले पानी पूरी खाया मैंने और फिर नूडल्स खाने लगी। अब यहाँ पे बच्चे जो हैं खूब मस्ती कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इनकी ग्रैंड एंट्री हो रही है बर्थडे गर्ल की। ये गाड़ी पे बैठ के आ गई हैं। स्टेज पे केक कटिंग का टाइम हो गया है, सब लोग स्टेज पे पहुँचे हैं। बच्चे वहाँ पे ज़्यादा एक्साइटेड है और हम लोग भी यहाँ पे साइड में देख रहे हैं क्योंकि यहाँ स्टेज पे जो है बच्चे पूरा एकदम से कवर करके रखे हुए थे, जगह ही नहीं छोड़े थे। तो यहाँ पे प्रीसू के बर्थडे का केक भी कट गया है। तो ये जो मेरी छोटी सी भतीजी है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, उसको देख के इसको हर एक चीज़ का मज़ा आता है। यहाँ पे केक कटने के बाद से फिर हम लोग थोड़ा सा फिर से फ़ोटो वगैरह ले लिए, सेल्फी ले लिए। फिर इसके बाद से जो वहाँ पे डीजे लगा था, तो डीजे को छोड़ के जाने का मन तो किसी का भी नहीं करता है, और अगर ग्रुप मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस यहाँ पे बच्चे क्या बड़े क्या सारे शुरू हो गए। हम लोग बीच बीच में अपना भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने लगे थे साइड में। और यहाँ पे डीजे पे फिर से आ गए हम लोग, मतलब जैसे लग रहा था ना कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती किए, सबको खींच के ले आना पड़ा तब तक जब तक कि डीजे बंद नहीं हो गया। बहुत ज़्यादा डांस और मस्ती खूब ज़्यादा हुआ और इसको गोल गोल में घुमाने लगी। ये रास्ते में बोल रही थी कि मुझे ऐसे घुमा घुमा के वीडियो बनाना। अभी आ गया तीसरा दिन जब हम लोग बर्थडे पार्टी से रात में लौटे थे, लेट नाइट, सुबह थोड़ा सा लेट उठे थे। फिर यहाँ पे हमने सुबह सुबह नाश्ता किया। तो हमारे बाद यहाँ पे देखिए नाश्ता कैसे चल रहा है। मतलब जब भीड़ इकट्ठा होती है ना, फैमिली सब इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे ही होता है। और नाश्ता करने के बाद से फिर से क्या खाए क्या पिए, मतलब खाने पीने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। तो फिर से जो मेरी भाभी है किचन में आ गई कि सोडा शिकंजी बनाते हैं घर पे। गर्मी बनारस में बहुत ज़्यादा है, तो शिकंजी बनने लगा है। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसको ब्लॉग में डाल दिया जाएगा। तो बस शिकंजी यहाँ पे बन रहा है और मैं यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रही हूँ। सबसे पहले टेस्ट किया जाता है। बहुत बढ़िया। जैसे कि टेस्ट करने का काम सबसे पहले मेरा होता है, जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले टेस्ट करती हूँ, तो यहाँ भी मुझे शिकंजी टेस्ट करने का मौका मिला। वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे शिकंजी बन के तैयार हो गया है। फिर हम लोग छत पे लेके आ गए हैं और फिर सब इकट्ठा हो गए हैं और सारे यहाँ पे गिलास पकड़ने के लिए मतलब मारा मारी हो रही है। पहले मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए, क्या बड़े क्या बच्चे सब मतलब एक सार हो जाते हैं।
और कुछ और था ही नहीं वहाँ पे करने को, बस खाना था, पीना था और सोना था। और सोना भी ऐसे कि एक ही कमरे में हम लोग नीचे ऊपर गद्दे डाल के वहीं भरे पड़े थे। मेरी दोनों सिस्टर हैं और यहाँ पे सारे मज़े लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिकंजी पीते-पीते भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोटो-शूट वीडियो वगैरह बना लिए थे। मतलब बहुत अच्छा लगता है, ऐसे टाइम को आप कैप्चर कर लीजिए ना तो मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि ये टाइम बहुत कम मिलता है ऐसे कि सब लोग इकट्ठा हों और एक ही कमरे में सब लोग बैठ के आराम से बात करें। और यहाँ पे सोने का भी वही माहौल था, रात में कितना टाइम हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा था। और ये फिर हम लोग उसी दिन शाम को निकले हैं बनारस की गलियों में घूमने के लिए। तो ये मैंने गाड़ी में थोड़ा-सा शूट किया था और बाहर का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि शाम होते-होते ना मतलब निकलते-निकलते फिर थोड़ा-सा उजाला था, लेकिन वहाँ पहुँचते मतलब लेट हो गया, रात होने लगी और बच्चे छोटे थे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हल्ला-गुल्ला होने लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो गाड़ी से और रास्ते से जितना हो पा रहा था उतना रास्ते-रास्ते से मैंने बनाया था। तो सब लोग एक ही साथ हम लोग निकले थे बनारस के जो मंदिर है, वहाँ पे हम लोग छोटे-छोटे मंदिर में वहाँ पे कुछ दर्शन वगैरह किए और थोड़ा-सा कुछ खाया-पिया। बस बनारस जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए, घाट पे नहीं जा पाए। मेरा बहुत ज़्यादा मन था लेकिन नहीं हो पाया टाइम की वजह से। फिर अगले दिन हम लोग मॉर्निंग में निकल गए लखनऊ के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई लव लखनऊ, मतलब मुझे लखनऊ बहुत ज़्यादा वैसे पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे मैं रही हूँ पहले, शादी के पहले। ये है आरडीएसओ, यहाँ पे रेलवे में मेरे फूफा जी काम करते हैं और पहले शादी के पहले जब मैं आती थी ना तो वो यहीं रहते थे, तो हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम बिताए हुए हैं। तो हम लोग बेसिकली घूमने के लिए गए थे आरडीएसओ, क्योंकि मुझे यादें ताज़ा करनी थी लखनऊ की। रात में हम लोग लखनऊ में रुके हैं, बुआ मेरी रहती हैं और वहाँ से फिर हम लोग निकल गए हैं आरडीएसओ से घूमने के लिए पार्क। इसे गोमती रिवर फ्रंट भी बोलते हैं। मतलब इतना अच्छा लगा ना वहाँ जाके, और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी-ठंडी हवा। दिन में तो गर्मी था, धूप काफ़ी हो रखी थी तेज़, और शाम को बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताया और सब एक साथ निकल गए। मतलब हम लोग तो निकले ही थे घर से घूमने के पर्पज़ से, बुआ-फूफा जी को भी ले लिए थे और यहाँ पे इतना मस्ती हुआ कि पूछिए नहीं। फ़ोटो-शूट वगैरह खूब ज़्यादा हुआ, हम लोग खूब खेले। मतलब भतीजी जो है मेरी सब लगी रहती हैं खेलने में। ये सारे बच्चों की मस्ती आप देख सकते हैं। बहुत देर तक हम लोग वहाँ पे रहे क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और इसके बाद से जो मज़ा आया ना, तो अब लखनऊ के चटोरी गली में आ जाइए। आज हम लोग आए हैं लखनऊ के चटोरी गली। तो चटोरी गली में आके ना जो मज़ा, जो सुकून है कि पूछिए नहीं। बस यहाँ पे आइए ना तो दिन भर का व्रत कर लीजिए और यहाँ आके व्रत तोड़िए, मज़ा ही आ जाएगा। इतनी ढेर सारी चीज़ें खाने पीने की, क्राउड भी वहाँ की बहुत अच्छी है और मतलब घूम के मज़ा आ गया। हमने तो बहुत कम चीज़ें वहाँ पे खाई, मतलब क्योंकि अभी हम लोग 4-5 दिन से निकले हैं तो कुछ न कुछ डेली हो जा रहा है, तो खाने पीने का मन नहीं था। लेकिन हम लेडीज़ सबसे पहले टूट पड़े यहाँ पे पानी पूरी के लिए, जो कि हम सबका फेवरेट ही होता है। सबसे पहले हमने यहाँ से शुरुआत ही की पानी पूरी, फिर पूरी गली जो है घूमने की कोशिश के लिए पूरा कवर नहीं कर पाए हैं। और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें यहाँ की जो हो सकता था हमने थोड़ा-थोड़ा करके ट्राई किया, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो कई चीज़ें आप साथ में मँगाइए तो कई चीज़ें एक साथ खा लेते हैं। जैसे यहाँ पे तंदूरी चाय आप देख सकते हैं और यहाँ पे ढेर सारी मतलब खाने-पीने की चीज़ें हैं। यहाँ पे मतलब शॉपिंग एरिया भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन का मौसम भी बहुत बढ़िया था, हवा खूब अच्छी चल रही थी बाहर की। और ये वाले जो आलू के जो चिप्स बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो हम लोग मँगाते हैं, बहुत अच्छा लगता था। ये भी हमने मँगाया था। पनीर टिक्का है और कुछ-कुछ चीज़ें हैं, इडली है। और ये सब खाने के बाद से लास्ट में हमने यहाँ पे कुल्फ़ी फालूदा खाया। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लखनऊ का कुल्फ़ी फालूदा। तो यहाँ पे हमने खड़े होके अच्छे से बनवाया और यहीं पे हम सब लोग एक साथ खाए हैं। बच्चे अलग लगे हुए थे, इनको ये चाहिए, वो चाहिए। हम लोग जो है लेडीज़, हम लोगों का कुछ और ही पसंद होता है। तो बस ऐसे करके हम लोग लखनऊ का जो है चटोरी गली का पूरा यहाँ पे हमने एन्जॉय किया है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि लखनऊ में वैसे मैंने बहुत सारा टाइम बिताया है अपनी शादी के पहले। अब तो जाना ऐसा होता है कि कुछ घंटे के लिए होता है। बहुत सालों बाद से मतलब एक रात रुकने का मौका मिला वहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आरडीएसओ गई थी, जहाँ पे मैंने बहुत टाइम पहले बिताया था, और उसके बाद से चटोरी गली। तो मज़ा ही आ गया। तो हम सबने उस दिन शाम को घूम-घाम के रात में सारा चीज़ जो है चटोरपंती करके फिर हम लोग निकले हज़रतगंज के लिए, जहाँ पे लव लेन मार्केट है, जो बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आया। हमने थोड़ा बहुत वहाँ पे शॉपिंग किया।
तो आज का ये जो ब्लॉग है ना, ये अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ मेरे पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा। तो अब हम लोग निकले हैं घर के लिए, तो गाड़ी में जो है बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं। तो आप लोगों की डिमांड पे ही मैंने ब्लॉग बनाया है, तो आप लोग देख के मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि ब्लॉग मेरा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।